नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज और जिसमें हम उत्तराखंड के जो प्रत्येक अध्याय हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी के, तो उनका हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा इसमें चल रहा है अध्याय 19, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। और इसमें हमारे 2 भाग पहले हो चुके हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार एवं शिक्षाविद। और इसमें हम जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनके बारे में हम इन वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमारा व्यक्तित्व है जिसका नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को तो आप जानते ही होंगे। ये क्या है? एक छायावादी कवि हैं। क्या है? छायावादी कवि हैं। इनका जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? कौसानी में, बागेश्वर में। तो बागेश्वर के कौसानी में इनका जन्म होता है 20 मई 1900 को। तो ये जो जन्म तिथि है, इसका आप ध्यान रखें, ये पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है आगे भी। तो इनका जन्म 20 मई 1900 को होता है कौसानी, बागेश्वर में। इनका जो बचपन का नाम है वह गुसैं या सै कहकर इनको पुकारा जाता था बचपन में। तो गुसैं या सै क्या है? इनका बचपन का नाम है। उच्च शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में उस समय उच्च शिक्षा के कोई केंद्र नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ के स्टूडेंट रहते थे वो बाहर यूपी या दिल्ली या अन्य जगहों पे जाते थे। तो उच्च शिक्षा मुख्यतः जो यहाँ पे सबसे पास था, तो इलाहाबाद क्या था? उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इलाहाबाद से क्या होती है? इनकी उच्च शिक्षा होती है। वीणा व पल्लव रचना क्या है? इन्होंने इलाहाबाद से ही रची। इन्होंने जो कृतियाँ वीणा और पल्लव है, इनकी रचना इन्होंने इलाहाबाद में ही की। तो वीणा और पल्लव की रचना इन्होंने कहाँ की? इलाहाबाद से ही की। और इनके सुझाव पर क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा गया? आकाशवाणी रखा गया था। इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। इन्होंने सुझाव दिया था भारत सरकार को कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या रखा जाए? आकाशवाणी रखा जाए। तो भारत सरकार ने इससे आकाशवाणी रख दिया था। इसके बाद 1938 में इन्होंने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1938 में इन्होंने क्या किया? रूपाब नामक एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और ये किसके आग्रह पे किया? इन्होंने कुंवर सुरेश सिंह के आग्रह पे। इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया। और इन्होंने काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था 18 वर्ष, यानी ये 18 वर्ष की आयु में काव्य क्षेत्र में आ गए थे, रचनाएं करने लगे थे अब 18 वर्ष की उम्र से। इनके जो समकक्ष कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये इनके समकक्ष क्या है? प्रमुख कवि हैं, यानी इनके समय के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख छायावादी काव्य, इनके जो प्रमुख छायावादी काव्य है जिनमें छायावाद का गुण है, उसमें है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना। ये क्या है? इनके प्रमुख छायावादी काव्य हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना। और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कि जो सुमित्रानंदन पंत हैं, इनके कौन सा एक छायावादी काव्य नहीं है या कौन सा प्रगतिवादी काव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके प्रमुख छायावादी काव्य कौन से हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। इसके बाद इनके प्रमुख प्रगतिवादी काव्यों की बात करें तो युगांव और युगवाणी और ग्राम्य क्या है? इनके प्रमुख प्रगतिवादी काव्य हैं। प्रमुख नवचेतनावादी काव्य, और प्रमुख नवचेतनावादी काव्यों की बात करें तो स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अंतिमा, वाणी, पतझड़, लोकायतन महाकाव्य, शिल्पी, रजत शिखर और सौवर्ण क्या है? इनके प्रमुख नवचेतनावादी काव्य हैं। 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यानी 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
और 1968 ईस्वी में इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 1968 में इन्हें क्या दिया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस कृति के लिए? इनके चिदंबरा काव्य के लिए इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, चिदंबरा के लिए। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी विषय से डॉक्टरेट पाने वाले सर्वप्रथम पहले व्यक्ति हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि हिंदी विषय से, यानी जो हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी विषय से डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले क्या हैं? सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले क्या हैं? सर्वप्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। इनके जन्म की बात करें तो दिसंबर 1901 में इनका जन्म हुआ पालीग्राम लैंसडाउन में, यानी पौड़ी के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, पालीग्राम में। और इनका जो यूजी और पीजी, यानी इनका जो स्नातक और पीजी हुआ, तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ। और इन्होंने किससे किया? हिंदी विषय से इनका ग्रेजुएशन और पीजी हुआ, यानी स्नातकोत्तर और स्नातक इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। शोध ग्रंथ इन्होंने एक इंग्लिश में लिखा है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, और ये कब लिखा इन्होंने? 1931 ईस्वी में। कब लिखा? 1931 ईस्वी में। और इनका ये प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। इनकी जो चर्चित पुस्तकें हैं उनकी बात करें तो गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, गोरखवाणी, ये इम्पोर्टेंट है गोरखवाणी, कबीर की साखी, सर्वांगी, हरिदास की साखी, रैदास की साखी, हरिमक्त प्रकाश, सेवा दमन, प्राणायाम विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मचिकित्सा। तो ये क्या है? इनकी प्रमुख चर्चित पुस्तकें हैं। और संपादित पुस्तकों की बात करें तो कबीर ग्रंथावली व रामचंद्रिका। कबीर ग्रंथावली व रामचंद्रिका क्या है? इनकी प्रमुख संपादित पुस्तकें हैं। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं गोविंद प्रसाद नौटियाल। गोविंद प्रसाद नौटियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है पत्रकारिता। तो ये मुख्यतः क्या थे? एक पत्रकार थे। 1901 में इनका जन्म होता है। और ये मुख्य जो पत्र हैं उनसे इनका संबंध रहा है। तो इनका प्रमुख जो पत्र हैं, किन किन से इनका संबंध रहा है, जिसमें लीडर, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि अंग्रेजी के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के अपने समय में ये क्या थे? अकेले संवाददाता रहे। यानी अपने समय के ये क्या रहे? अकेले संवाददाता थे। यहाँ से 6 दशकों तक सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के अकेले पत्रकार हैं। 6 दशकों तक या लगातार सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के क्या हैं? अकेले पत्रकार हैं। और 1986 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है 1986 में। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं विद्यासागर नौटियाल जी। विद्यासागर नौटियाल क्या हैं? एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और कम्युनिस्ट नेता हैं। इनके जन्म की बात करें 23 सितंबर 1933 ईस्वी को माली देवल गांव टिहरी में क्या होता है? इनका जन्म होता है 23 सितंबर 1933 ईस्वी को। टिहरी राजशाही के विरुद्ध क्या है? इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। तो टिहरी में राजतंत्र था, राजा का शासन था, तो उसके विरुद्ध इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। इनके साहित्य की बात करें तो ग्रामीण जीवन से संबंधित समस्याओं पर इनका जो मुख्य साहित्य है वो केंद्र में है, और आकांक्षा व संघर्ष। प्रसिद्ध कृतियाँ हैं यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा। तो ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। और चर्चित कृतियों की बात करें तो मूक बलिदान, भैंस का कट्या, फट जा पंचधार, और इनकी जो आत्मकथा है वो मोहन गाता जाएगा नाम से है। यानी मोहन गाता जाएगा के नाम की कृति से इन्होंने क्या है? अपनी आत्मकथा लिखी है, और उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है। सम्मान की बात करें तो इनको श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को सम्मान, साहित्य सम्मान दिया गया, और यह पाने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। इनको कौन सा सम्मान मिला? श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान,
और यह पाने वाले क्या है, ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। और 12 फरवरी 2012 को बेंगलोर में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्ति हैं भजन सिंह सिंह। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 26 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कब होता है? 26 अक्टूबर 1905 को। और इनका जन्म होता है कोटसाड़ा सितौंसू गांव में, ये पौड़ी में स्थित है। कोटसाड़ा सितौंसू पट्टी है पौड़ी में। भारत नौजवान सभा के ये क्या सदस्य रहे और गुप्त योजना के तहत ये क्या हुए, फौज में भर्ती हुए और राष्ट्रीयता का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। भजन सिंह को क्या कहा जाता है? सिंह भी कहा जाता है। 1926 से 45 तक सेना के बीच रहकर देश प्रेम और राष्ट्रीयता का इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। 1926 से 1945 तक सेना के बीच रहकर इन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया। चंद्र सिंह गढ़वाली के क्या थे? चंद्र सिंह गढ़वाली प्रेरणा स्रोत रहे। साहित्य सृजन की बात करें तो हिंदी व गढ़वाली में क्या है, इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी और गढ़वाली में इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी पुस्तकों की बात करें तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, अमृत वर्षा, माँ, प्रेम बंधन, कन्या विक्रय, मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, तो ये किसकी है? भजन सिंह की है। गढ़वाली पुस्तकों की बात करें तो सिंहनाद, सिंह सतसई, गढ़वाली लोकोक्तियाँ या विखदु देव की क्या है, इनकी प्रमुख गढ़वाली पुस्तकें हैं। इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी में अंकित है। इनका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी में नामक जो पुस्तक है उसमें इनका नाम अंकित है। और 10 अक्टूबर 1996 को क्या हो जाता है? इनका निधन हो जाता है 10 अक्टूबर 1996। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, और इनको चारण भी कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इनके जन्म की बात करें तो 12 नवंबर 1912 को गहली गांव पौड़ी में इनका जन्म होता है। इनकी जो कर्मस्थली रही वह दुगड्डा रही। जो मुख्यतः इनकी कर्मस्थली रही कहाँ रही? दुगड्डा पौड़ी क्षेत्र में रही। 1962 में भूगोल से आगरा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? पीएचडी की, और जिसका विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। यानी इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की और जिसका विषय क्या था? अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में भी इन्होंने रचनाएं करी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इसमें प्रमुख हैं श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्राएं, महादित्य, गौरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, पन्नाध्याय, सदेही, सतीराम, राष्ट्र रक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत, हुतात्मा परिचय, अतीत स्मृति और संघर्ष संगीत। ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेस की स्थापना व वीरगाथा प्रकाशन से इन्होंने क्या किया? पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन्होंने प्रेस की स्थापना की और वीरगाथा नामक प्रकाशन से क्या किया? इन्होंने पुस्तकों का प्रकाशन करना प्रारंभ किया। ये क्या थे? घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, यानी घूमना इन्हें बहुत पसंद था और ये घूमते रहते थे। तो इस कारण इन्होंने क्या, इनका नाम क्या रखा गया? चारण है इनका नाम चारण पड़ गया। और ये दुगड्डा जो इंटर कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य भी रहे। दुगड्डा इंटर कॉलेज में क्या थे? प्रधानाचार्य भी। इसके बाद दुगड्डा सरोड़ा में स्थित घर पर इन्होंने क्या किया? विद्या भवन नामक पुस्तकालय खोला। विद्या भवन यानी घर पर ही इन्होंने विद्या भवन नामक पुस्तकालय खोला और उसको एक संग्रहालय का रूप दिया। क्या क्या? संग्रहालय का रूप दिया। तो जिसमें उन्होंने 30,000 पुस्तकों, दुर्लभ पांडुलिपियाँ, पुरातत्व सिक्के और बर्तनों आदि का क्या इन्होंने संग्रह किया था। यानी घर में ही विद्या भवन नामक पुस्तकालय खोला और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया? एक संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 30,000 पुस्तकों का संकलन किया, दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी, पुरातत्व सिक्के रखे, बर्तन आदि, मतलब जो
उत्तराखंड इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं वो हमें इस संग्रहालय में देखने को मिल जाती हैं। परिवार में 6 सदस्य इनके क्या हैं, साहित्यिक डॉक्टर हैं। इनके 6 सदस्य क्या है, परिवार में साहित्यिक डॉक्टर हैं। और 24 नवंबर 1999 को क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। 24 नवंबर 1999 को, तो ये तिथि भी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है, 24 नवंबर 1999। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं ललिता प्रसाद नैथानी। ललिता प्रसाद नैथानी की बात करें तो जन्म 1913 ईस्वी, नैथाना गांव पौड़ी में। कहाँ होता है, नैथाना गांव पौड़ी में इनका जन्म होता है। वकालत कार्य लैंसडाउन में क्या करते हैं, वकालत कार्य प्रारंभ करते हैं और उसी दौरान कर्मभूमि पत्र के प्रकाशन व संचालन में भी क्या करते हैं, योगदान देते हैं। जो कर्मभूमि पत्र है उसके प्रकाशन और संचालन में क्या होता है, ये योगदान देते हैं। 1956 में कोटद्वार से इन्होंने सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1956 में इन्होंने क्या किया, कोटद्वार से सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो गढ़वाल भाबर तब और अब, गढ़वाल भाबर तब और अब, मालिनी सभ्यता के खंडहर, ये महत्वपूर्ण है। कण्वाश्रम, गढ़वाली चित्रकला शैली क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मालिनी नदी तट पर कण्वाश्रम की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान है, यानी कण्वाश्रम की पुनः स्थापना करना का जो मुख्य श्रेय है वो इनको दिया जाता है। इसके बाद इनका निधन हो जाता है फिर 20 नवंबर 1988 ईस्वी को। 20 नवंबर 1988 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हमारे चंद्र कुंवर बरतुवाल। चंद्र कुंवर बरतुवाल, इनका जन्म होता है 20 अगस्त 1919। कहाँ होता है, मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग में, और ये पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त 1919 को कहाँ होता है, मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग में। इनका वास्तविक नाम क्या रहता है, कुंवर सिंह बरतुवाल इनका वास्तविक नाम रहता है। और हिंदी साहित्य में इनकी तुलना की जाती है निराला से, कि निराला के समान इनको कवि बताया जाता है। 1945 में हिमवंत कविता संग्रह का इनके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। 1945 में हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन करते हैं। काफल पाको को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचान कर प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में स्थान दिया गया है। काफल पाको नामक जो इनका गीत है उसको सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचान कर प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। और इनकी जो तुलना की जाती है निराला के समान क्या है, इनको कवि बताया जाता है, निराला से इनकी तुलना की जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इनके निधन की बात करें तो अल्पायु में ही 14 सितंबर 1947 को इनका निधन हो जाता है। ये मात्र क्या थे, 28 वर्ष के आयु में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं आचार्य भास्करानंद लोहनी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1922 ईस्वी में। ये ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि के क्या थे, प्रकांड विद्वान रहते हैं। ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र के क्या रहते हैं, प्रकांड विद्वान रहते हैं। 1956 से 1977 तक ये क्या करते हैं, साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र शक्ति से क्या करते हैं, इनका संबंध रहता है और उसके संपादन कार्य में सहयोग करते हैं। 1956 से 1977 ईस्वी तक। 1965 से ये अग्रहण्य मासिक पत्र का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। अग्रहण्य नामक मासिक पत्र का ये क्या करते हैं, संपादन करते हैं 1965 ईस्वी में। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर शशिधर शर्मा, और इनको महोपाध्याय शास्त्रार्थ महारथ की उपाधि दी गई है। महामहोपाध्याय शास्त्रार्थ महारथ की इनको क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। इनका जन्म होता है 1932 ईस्वी में और 1985 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स संस्कृत साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स दिया गया संस्कृत साहित्य के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। कब किया जाता है, 1985 में। और बिना पीएचडी किए हुए क्या है, इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हो गई थी, यानी बिना पीएचडी किए इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई।
और 1991 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य द्वारा इन्हें विश्व रत्न की उपाधि दी गई। 1991 ईस्वी में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य द्वारा इन्हें क्या उपाधि दी गई? विश्व रत्न की। पुरी के शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ महारथ की मानद उपाधि दी। पुरी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इन्हें शास्त्रार्थ महारथ की मानद उपाधि दी थी। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं गोपेश्वर कोठियाल। गोपेश्वर कोठियाल की बात करें तो इनका जन्म होता है उत्खंडा गांव फरवरी 1909 में। टिहरी रियासत के जो आंदोलन था और टिहरी राज्य प्रजामंडल गतिविधियों के प्रचार प्रसार कि उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा। यानी जो टिहरी रियासत आंदोलन चल रहा था और टिहरी राज्य प्रजामंडल से भी ये जुड़े हुए थे, तो लगातार इन्होंने जो आंदोलन था उसमें प्रतिभाग किया। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी, तेजराम भट्ट आदि के द्वारा देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन किया गया। यानी ये क्या करते हैं? युगवाणी का प्रकाशन करते हैं और यह क्या था? साप्ताहिक था। 15 अगस्त 1947 को क्या करते हैं? युगवाणी नामक पत्र का संपादन करते हैं। और कहाँ से? ये देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन होता है 15 अगस्त 1947 में, जिसमें प्रमुख रहते हैं गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर चक्रधर बिजलवाण। डॉक्टर चक्रधर बिजलवाण की बात करें तो 1932 में इनका जन्म होता है और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भारतीय ज्ञान मीमांसा, भारतीय न्यायशास्त्र, भारत में योग और सौरभम। तो ये क्या है? इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भारतीय ज्ञान मीमांसा, भारतीय न्यायशास्त्र, भारत में योग और सौरभम। और संस्कृत पर लगभग इन्होंने 100 शोध पत्र जारी किए। संस्कृत पर इन्होंने लगभग कितने शोध पत्र जारी किए? 100 शोध पत्र जारी किए थे। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।